हैव यू एवर थॉट कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तब क्या होता है? क्या वो डेंजरस रिएक्शन होता है या कुछ यूज़फुल बनता है? आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन अ वेरी इजी वे। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो जब दो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि एसिड और बेस रिएक्ट करके न्यूट्रल बन जाते हैं, मतलब ना एसिडिक रहते हैं और ना बेसिक, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी एसिड और बेस एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड इट कैन बी रिटन एज एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। And some heat is always evolved in a neutralization reaction. It means जब ये reaction होती है तो heat release होती है and heat की वजह से mixture का temperature increase हो जाता है. For example, when sodium hydroxide, which is a base, is treated with hydrochloric acid, which is an acid, then a neutralization reaction takes place to form sodium chloride, which is a salt, and water. Now in a neutralization reaction, two new substances are formed. कौन सा salt बनेगा ये डिपेंड करता है कौन सा एसिड यूज हुआ है एंड कौन सा बेस यूज हुआ है। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिर्फ बुक तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ में भी होता है। लेट्स सी वन बाय वन द इम्पोर्टेंस ऑफ सम ऑफ दोज रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज एसिडिटी, वी ऑल्सो कॉल इट एज इंडाइजेशन। हमारे स्टमक में एक एसिड होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। ये एसिड डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब फूड को ब्रेक डाउन करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब ये एसिड ज़्यादा अमाउंट में बनने लगता है तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है, लाइक चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन, पेट में जलन, खट्टी डकार। इस कंडीशन को हम कहते हैं एसिडिटी या इंडाइजेशन। So how do we cure this? We take antacids. Antacids क्या होते हैं? Antacids are actually weak bases like magnesium hydroxide and aluminium hydroxide. ये bases stomach के extra acid को neutralize कर देते हैं. A common antacid is milk of magnesia containing magnesium hydroxide. Next, baking soda is also an antacid which is a base called sodium hydrogen carbonate. Now another interesting example is ant bite or bees bite. जब रेड एंट्स या बीज हमें बाइट करते हैं तो हमारी स्किन में एक एसिड इंजेक्ट करते हैं जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड, and this causes burning sensation, pain and irritation. So what should we do in this case? We apply a mild base like calcium hydroxide, that is lime paste available at home, or baking soda or calamine lotion is applied so as to neutralize the formic acid. Now let's look at another interesting example, that is wasp bite. जब wasp हमें sting करते हैं तो हमको burning sensation और pain feel होता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। एंट बाइट में एसिड होता है बट वास्प बाइट में एल्कलाइन, दैट इज बेस सब्सटेंस इंजेक्ट होता है। तो इस केस में न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवर्स हो जाता है। यहाँ हम यूज़ करते हैं एसिड टू न्यूट्रलाइज द बेस, लाइक वी यूज़ विनेगर विच इज़ एन एसिटिक एसिड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, दैट इज टूथ डिके। आप सबने कभी ना कभी टूथ पेन या कैविटी के बारे में तो सुना होगा, राइट? तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं स्पेशली शुगरी फूड्स लाइक चॉकलेट, स्वीट्स, तो कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच रह जाते हैं। ये फूड पार्टिकल्स बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं और बैक्टीरिया इन्हें ब्रेक करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये एसिड्स ग्रेजुअली करते क्या हैं, टीथ की आउटर लेयर को डैमेज करते हैं जिसे हम एनामल कहते हैं। एनामल हमारी टीथ की प्रोटेक्टिव लेयर होती है और जब ये डैमेज होती है कैविटी या टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है, इसको प्रिवेंट कैसे करें? यहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट काम आता है। टूथपेस्ट जनरली बेसिक, दैट इज़ एल्कलाइन नेचर का होता है। जब हम ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए हमें दिन में एटलीस्ट 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग और नाइट, so that the acid in foods get neutralized and protect the enamel, so our teeth will be strong and healthy. Now let's move on to another important real life application, that is soil treatment. Plants की growth directly depend करती है soil के nature पर। कभी कभी क्या होता है, सॉइल टू एसिडिक या बेसिक हो जाती है और ऐसी सॉइल में प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते। एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स भी सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, इफ सॉइल इज टू एसिडिक देन फार्मर्स ऐड बेसिस लाइक लाइम फर्टिलाइजर्स लाइक पाउडर्ड लाइम, दैट इज CaO, limestone, that is CaCO3, or ashes of burnt wood to the soil to neutralize the acidity.
ये बेसिस सॉइल के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉइल फिर से सुटेबल हो जाती है फॉर प्लांट ग्रोथ। Sometimes, if the soil is too basic, इस केस में farmers add decaying organic matter और compost। ये organic matter decompose होके acids produce करते हैं जो extra base को neutralize कर देते हैं। So agriculture में भी neutralization use होता है to maintain proper soil pH। Now let's move to the last another important area that is industries। Now industries से जो waste water निकलता है उसे हम कहते हैं effluents। इन एफ्लुएंट में ऑफन हार्मफुल एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ये डायरेक्टली रिवर्स या लेक्स में चला जाए तो ये वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं न्यूट्रलाइजेशन। दे ऐड बेसिस लाइक लाइम दैट इज CaO और CaOH2। ये बेसिस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और वेस्ट वाटर सेफ बन जाता है बिफोर रिलीजिंग। पावर स्टेशंस में भी जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो एसिडिक होती है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होता है लाइमस्टोन CaCO3 या लाइम। इससे एयर पॉल्यूशन कम होता है। So we can see that neutralization is not only useful in our body but also in agriculture and industries to maintain balance and protect environment. So today we have covered all major real life applications of neutralization. In the next video we will start with salts, that is last topic of this chapter, in detail. If you like this video, please like, share and subscribe.